जब हैदर को ये बात पता लगेगी तो उसके लिए कितना बड़ा ये सरप्राइज होगा ना। अरे हम मस्ताने दीवाने किसी की हमें नहीं परवाह, दिल जो माने करेंगे वही हमें किसी से क्या। ये दो जमाने से यारों झुकाने से झुकती है ये दुनिया, हम मस्ताने दीवाने किसी की हमें नहीं परवाह, दिल जो माने करेंगे वही हमको किसी से है क्या। सही कह रही हो तुम, लेकिन यार हैदर होगा कहाँ पे? किसी से लड़ झगड़ रहा होगा, उसका और काम ही क्या है। ये तो तुमने सही कहा है, वो है ही झगड़ालू। दिल का अच्छा है मगर अपने लफंडर दोस्तों की वजह से बदनाम हो गया है। आइंदा किसी मजलूम के साथ जुल्म नहीं करना। इसका चाय का होटल बंद करने लगे थे ना तुम लोग। ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। खबरदार अगर इसको अंधा हाथ भी लगाया। इस शहर में हमारे सरकार का राज है। तू हमारी सरकार को जानता ही नहीं। हमारे सरकार के हुक्म के बगैर परिंदे पर भी नहीं मारते। यहाँ उन्हीं की सरकार चलती है। कह देना उसे, गोली ना सरकार से, हम डरते हैं तो बस सिर्फ परवरदिगार से। चलो। ये लोग जब भी कोई बदमाशी करें तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। इस शहर का हर मजलूम मेरा भाई और हर मजलूम मेरी बहन है। ये तुझे कुछ भी नहीं कर सकते, ये जरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जा अपने चाय का होटल चला जा। शुक्रिया। सरकार किसी की हमें नहीं परवाह, दिल जो माने करेंगे वही हमको किसी से है क्या। हम मस्ताने दीवाने किसी की हमें नहीं परवाह, दिल जो माने करेंगे वही हमको किसी से है क्या। कह दो जमाने से यारों झुकाने से झुकती है ये दुनिया, हम मस्ताने दीवाने किसी की हमें नहीं परवाह, दिल जो माने करेंगे वही हमको किसी से है क्या। डरती है किसी से हम कब डरते हैं, दुनिया हमसे डरती है किसी से हम कब डरते हैं। सुख दे के खुश होते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, कर लो जो करना है एक दिन तो मरना है, कल क्या हो किसको पता। हम मस्ताने दीवाने किसी की हमें नहीं परवाह, दिल जो माने करेंगे वही हमको किसी से है क्या। हम मस्ताने दीवाने किसी की हमें नहीं परवाह, दिल जो माने करेंगे वही हमको किसी से है क्या। लल्ला 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 लल्ला। ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरा राज चलता है। वो कौन है जिससे तुम मार खा के आ गए हो? सरकार, हम तो अपना हफ्ता वसूल करने के लिए गए थे, पता नहीं ये कहां से आ टपका।
क्या उसे मेरा नाम नहीं पता? यहाँ की सरकार मैं हूँ। सरकार बताया था उसको, पता उसके सर पर कौन सा जुनून सवार था। दिल तो करता है तुम दोनों को मैं अपने हाथों से मारूं, और जो कसर उसने छोड़ी है वो मैं पूरी करूं, ताकि पता चल जाए कि सरकार का आदमी दोबारा मार ना खाए किसी से। दबा जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, और आइंदा ऐसे मार खा के मेरे सामने मत आना। उसका तो मैं कोई बंदोबस्त करता हूं। इसका कुछ करना पड़ेगा ताकि इससे भी पता चल जाए कि सरकार से पंगा लेने का क्या मैं बहुत परेशान था। मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरी जान पहचान नहीं थी यहाँ पे, मुझे कोई जानता नहीं था। तो जब से मेरा आप लोगों के साथ दोस्ती हुई, प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता बढ़ा, उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है मैं माली हालात भी हमारे ठीक हैं। अगर आप ना होते तो पता नहीं मैं कहाँ दर बदर होता। काश हम सब एक दूसरे का सहारा हैं। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। हम सब एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं। तो हम सब ने मिलकर चल बिल्कुल नकाश भाई, आपका, भाई का, अली का और उसामा भाई का अगर साथ ना होता तो मैं इस काबिल कहाँ था। मेरे घर पे माफिया वालों ने कब्ज़ा जमा लिया था, जो कि छुड़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और आप भाइयों के तावन से मैंने वो अपने घर का कब्ज़ा छुड़वाया। हैदर भाई, मेरा भी केबल वगैरह का ऑफिस था, तो गली के गुंडा माफिया ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ था। मैं केबल का काम वगैरह करूँ, रात को सुबह उठो तारे वगैरह टूटी होती थी। इसी तरह मेरा खर्चा वगैरह नहीं पूरा और था, मैं लॉस में जा रहा था। जब का आप भाइयों का साथ मिला तब का किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो हमें तंग कर सके। अबे मैं तो हूँ ही सबसे छोटा। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे वालिद वालदा साहब इस दुनिया से चले गए थे, तो मेरा खाना पीना एक किस्म का बंद हो गया था। चचा जान ने मुझ पर बहुत जुल्म किए, वो तो मेरी जायदाद पे काबिज थे, लेकिन आप जैसे भाई दोस्त अगर किसी के साथ हों तो उसे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब जब चचा जान हम लोगों को मिलता जुलता देखते हैं तो वो मुझे रोकते नहीं हैं किसी चीज़ से, और रोक सकते भी नहीं हैं। अगर चचा जान कोई भी ऐसी बात करें तो वो हमें देख के बहुत डर जाते हैं। अली, उसामा, नकाश, आप सब लोग एक बात याद रखिएगा कि हम जो ये आपस में इकट्ठे हुए हैं तो ये हमने कोई गैंग नहीं बनाया हुआ, हम कोई गुंडे बदमाश नहीं हैं, बल्कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए। हम सब कमज़ोर थे, मज़लूम थे, जब अलग अलग थे, लेकिन जब हम इकट्ठे हुए तो तब हम एक ताकत बने। लेकिन याद रखो, ये ताकत हमने हमेशा जालिम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करनी है, मज़लूम की मदद हमें करनी है। कभी भी अपनी इस ताकत का गलत फ़ायदा नहीं उठाना। ये जो हम अब टीम अप हुए हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम जो है वही काम शुरू करते हैं जो जालिम लोग करते हैं, जो गैंगस्टर्स करते हैं। हम गैंगस्टर्स नहीं हैं, हम बुरे लोग नहीं हैं। तो हमने अपनी ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए ना सारे? बिल्कुल। गुड। अच्छा हैदर भाई, अब आप ज़रा छुपाएं नहीं, अब ये बताएं हमारी भाभी का क्या बना? भाभी वाला सीन जो है यार अभी ज़रा सा गड़बड़ है। वो पता है क्या, मैं जब भी उसके सामने जाता हूँ ना जोया के, तो यार मेरे सारे फ्यूज़ उड़ जाते हैं, मैं कुछ कह ही नहीं पाता हूँ। बड़े बड़े बदमाशों से हमने टक्कर ली, बड़े लोगों से हम टकराए, लड़ाई फाइट सब कुछ हुआ, लेकिन जब तुम लोगों की होने वाली भाभी के सामने जाता है भाई, तो भाई बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकता। अबे भाई, आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अरे वाह 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 वाह, शाबाश। मेरी जगह तू होता तो उन्हें 10 दफ़ा बोल लेना था, तो क्या करूँ भाई? आज नहीं तो कब बोलना है? मैं तो कहता हूँ अभी जाके बोल दें। ठीक है भाई, बस दुआओं में याद रखना। हाँ ओके भाई, और अगर कहीं मार बढ़ गई ना तो बचाने आ जाना। ठीक है, दीवाने किसी की हमें नहीं परवाह,
दिल जो माने करेंगे वही हम, हमें किसी से है क्या। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है तुम लोगों के यार? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सलाम। किधर थे आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप मुझे ये बताइए, आप दोनों इधर क्या कर रहे हैं अकेले अकेले? मुझे बताया तक नहीं। आ गए आप? बिल्कुल जी जनाब, इधर हम मौजूद हैं, हाजिर हैं। मेरे पास आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज। रियली? यस रियली। हमने भी यही सोचा है कि पहले हम आपको सरप्राइज दे दें। पहले मैं बताऊंगा क्योंकि सरप्राइज का आइडिया मेरा था। आइडिया तो आपका है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम दो बंदे, पहले हम देंगे आपको सरप्राइज। हाँ, क्या सरप्राइज है आपके पास? हम शादी कर रहे हैं। क्यों, आप खुश नहीं हुए हमारी शादी से? ऐसी बात नहीं है यार, क्यों नहीं खुश होऊंगा। वैसे शादी के लिए मैं तुम्हें भी चुन सकती थी, मगर तुम हो बदनाम। जोया जी, मैं तो आपके शहर में नाम कमाने आया था, आपने बदनाम कर डाला। अच्छा, मैं चलता हूँ अपने दोस्तों के पास, कुछ ज़रूरी काम है। हाँ, उन्हीं लफंडर दोस्तों के पास। बिल्कुल, उनके बगैर तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है, और मैं उन्हीं दोस्तों के पास जा रहा हूँ। हाँ, एक बात तो मैं आप लोगों से कहूँ, और वो ये, आपने बदनाम तो मुझे कह दिया, लेकिन शरीफों की इस दुनिया में अगर कभी इस बदनाम की ज़रूरत पड़ जाए तो आप लोग मुझे ज़रूर बुलाइएगा, आप मुझे साथ पाइएगा। चलता हूँ। वैसे शादी के लिए मैं तुम्हें भी चुन सकती थी, मगर तुम हो बदनाम। बेवफा मैं हो गया बदनाम तेरे शहर में, करने आया था मैं ऊंचा नाम तेरे शहर में। इससे बढ़कर और क्या तकदीर का होगा सितम, रख दिया बदनाम तूने नाम तेरे शहर में। हैदर बेटा, मैं आज आपसे एक बात करूं? जी माँ। बेटा, मैं आपसे जो भी बात करूंगी ना, आपने ना जिंदगी में उस पर अमल करना है, हमेशा जालिम का रास्ता रोकना। जी। जुल्म के आगे कभी मत झुकना, और मजलूम का साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहना। जी। तुम एक बहादुर बाप के बेटे हो। जी माँ। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारे बाप का नाम तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहेगा। अच्छा। जी माँ। हैदर बेटा, जिंदगी में जब भी तुम पे मुश्किल वक्त आए ना, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, सबसे पहले अपने अल्लाह से मदद मांगना। और तुम्हारी ये माँ तुम्हारे लिए हर सांस में एक ही दुआ करेगी कि मेरा बेटा हमेशा कामयाब हो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। कोई बतलाए मेरी माँ को ये जाकर, लाल हो गया है उसका बदनाम तेरे शहर में। हैदर बेटा, एक दिन तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा। मेरा बेटा हैदर एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा। जोया। हाँ जी समीर। तुम्हें पाके मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम भी इतने खुश हो मुझे पाके? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बताएं फिर आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाहिए? शादी का जितना जल्दी हो सके कर लेनी चाहिए यार। यार मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये समीर भी ना, हाँ समीर, किधर हो तुम? इतने दिनों
दिनों से घर नहीं आए हो, मैं कितना इंतजार कर रही हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। यार वो दोस्त का एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल है, इमरजेंसी में हूँ। वो मोबाइल हॉस्टल में था। कम से कम इंसान बता तो देता है। मैं यहाँ कितनी परेशान हो रही हूँ। कौन है समीर? दिखाओ जरा समीर कौन? एक सेकंड, दोस्त है मेरा। दिखाओ जरा मुझे तो फोन। कौन बात कर रहे हैं? तुम कौन बात कर रही हो? मैं इसकी होने वाली बीवी। तुम कौन हो? क्या? मैं समीर की बीवी बात कर रही हूँ। झूठ बोल रही हो। मैं उसकी बीवी बात कर रही हूँ, पूछ लो समीर से। समीर शादीशुदा है, मैं उसकी बीवी बात कर रही हूँ। लेकिन हम तो शादी करने वाले हैं ना। वो फ्रॉड कर रहा है और मैं उसकी बीवी हूँ, तो काइंडली प्लीज तुम उससे दूर रहो। नहीं, इधर तुम हेलो, झूठे निकले हो, तुम धोखे। क्यों गलत टाइम पे कॉल किया आपने? पता, दोबारा कॉल ना करना मुझे। अल्लाह हाफिज़, बाद में कॉल बैक करूंगा आपको। ये क्या था समीर? कुछ भी नहीं था। तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुम क्या झूठ बोला है? क्या बोला है झूठ? क्या धोखा दिया है? क्या धोखा दिया है? बोला है क्या? झूठ बोला है? क्या धोखा दिया है मैंने आपको? झूठ बोली है, दिमाग से फारे हैं वो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। किधर जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ यहाँ से। तुम्हारे साथ नहीं रह। इधर ही रहो, इधर ही बस। नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। क्यों? मैं जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ के यहाँ से जा रही हूँ। इधर से हिलना भी नहीं, हल है मेरे पास। क्यों मारोगे? हाँ। तुमने मुझे पहले ही जिंदा मार दिया और किधर मारोगे मुझे? सांस बाकी है वो भी तुम लोगे? बिल्कुल भी नहीं, इकट्ठे जाएंगे यहाँ से। अकेली बिल्कुल भी नहीं जाओगी तुम। बहुत बड़े धोखेबाज। कोई धोखा नहीं दिया, पागल है वो। तुम बहुत बड़े धोखेबाज। चुप, चलो मेरे साथ। इधर मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ, वहाँ पे आ जाना, पहुँच जाना और वापस रिप्लाई नहीं करना। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ, वहाँ पे आ जाना, पहुँच जाना और वापस रिप्लाई नहीं करना। इसका क्या मतलब हुआ कि पहुंचो, रिप्लाई नहीं करना? कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो इस लोकेशन पे मैं जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सरकार नाम है हमारा और यहाँ हमारे नाम के डंके बजते हैं। अच्छा किया तूने, तू इसे यहाँ पे लेके आ गया। ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरी सरकार चलती है। जोया, 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 ये कहाँ से आ गया? मैंने बुलाया इसको। समीर, यार खोलो इसको, यार खोलो, प्लीज खोलो इसको। ये क्या कर रहे हो? ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? पुरानी यारी, चुप चुप की यारी, पता ही नहीं है मैं। ओ, तो ये बंदा था। तूने मेरे आदमियों को मारा? सरकार का गुस्सा अभी तक मेरे सर से नहीं जा रहा। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ चला आया। बड़ी तारीफ सुनी थी तेरी इन दोनों से। ये कहते थे कि हमारी सरकार ऐसी है कि उनके हुक्म के बगैर चिड़िया पर भी नहीं मारती। मुझे ये पता नहीं था कि इनकी सरकार इन खिलौनों के बलबूते पे चलती है। जरा ऐसे हटा के दिखाओ, फिर हो जाए दो हो, फिर अभी पता चल जाता है किसकी सरकार है और किसकी नहीं। अच्छा, तो ये बात है। देखिए, खबरदार, पीछे हट जाओ, पीछे 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 पीछे। खोलो लड़की को।
देख ये तू अच्छा नहीं कर रहा। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया ना। और ये मेरे बचपन का यार, जिसको मैं समझता था कि मेरा भाई है, तुझसे मेरी ये तवक्को नहीं थी समीर। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कोई भी अपनी जगह से हिला तो अच्छा नहीं होगा। खबरदार, अपनी जगह से हिले तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। तुम लोगों का खेल अब खत्म। गिरफ्तार करो इसको। इंस्पेक्टर साहब। जोया, ये दुनिया इसी तरह करती है। जिसको पकड़ना होता है उसे नहीं पकड़ती, और जिसे नहीं पकड़ना होता उसको जकड़ देती है। अब तुम्हें समझ आई? तुम कहती थी ना बदनाम, अब असल में देख लो बदनाम कौन है और नाम किसका है। ये पुलिस वाले तो ऐसे ही बदनाम है, क्योंकि ये हर किसी के साथ जुल्म करते हैं। और तुम दोनों मुझे कानून सिखाओगे? जो इज्जत बचाने आया आप उसको ही पकड़ के लेके जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कौन ठीक है और कौन गलत। जब ये मुझे पकड़ के लेके जा रहे थे तब आपकी गैरत कहाँ थी? उस टाइम क्यों नहीं जागी? उस टाइम क्यों नहीं पकड़ा उनको? पुलिस अपना काम कर रही है लड़की, और तुम अपना मुंह बंद रखो। ले जाओ इसको। आओ आओ इंस्पेक्टर साहब, हमेशा लेट आते हो, आज बड़े टाइम पे पहुंचे हो। लड़की बात सुन मेरी, यहाँ से हिलना नहीं है तूने। जानती नहीं है तू मुझे? क्यों सरदार, देखी फिर पुलिस की यारी। और सुना कैसा जा रहा है तेरा धंधा शंधा? मेरे होते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं यार, तेरे होते हुए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा सरदार, एक बात तो बता, ये क्या चल रहा है? क्या ड्रामा है ये? क्या हो रहा है यार? ये लड़की कौन है? यार तुझे तो पता है कि समीर मेरा दोस्त है, और ये लड़की है, इससे ये प्यार करता है और ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। तुझे तो पता है दोस्तों के लिए जान भी हाजिर है। आपको तो पता ही है कानून अंधा होता है? ओए अकबर, पता नहीं मेरे साथ आया था, उसको लेके अभी छोड़ के नहीं आ रहा वापस। अकबर सरदार, तुमने ठीक ही सुना है। अभी अभी जो मैंने कहा है ना, कानून अंधा होता है। ऊपर इतना अंधा भी नहीं होता कि तुम जैसे गुनाहगारों को यूं घूमता हुआ छोड़ दे। और गिरफ्तार कर लो इनको। एक तो अच्छा नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तूने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया। अकबर, अकबर, यस सर। वो ले गया जवान को जरा। हाँ भाई जवान, मैं तेरी हिम्मत की तुझे दाद देता हूँ। और तुम जैसे ही लोग पुलिस की मदद अगर करें तो ये मुजरिम इतना भाव नहीं खाएंगे। उम्मीद है कि तुम लोग अब पुलिस पे एतमाद करोगे, और मेरे साथ एक वादा करो कि आज के बाद कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लोगे। इंस्पेक्टर साहब, कोई कानून को हाथ में क्यों लेता है? सबको पता होता है कोई अंधा नहीं होता, मजबूरी के हाथों। क्योंकि कानून, जहां तक हमने देखा, हमेशा जालिम का साथ देता है और मजलूम का साथ नहीं देता। उसी का साथ देता है जिसका असर सुख हो, जिसका सरकार में बड़ा नाम हो, जिस सरकार के आप भी दोस्त हैं। इसलिए हमने ये रास्ता चुना। मैंने और मेरे दोस्तों ने इसलिए ये बेड़ा हाथ में लिया क्योंकि कोई मजलूमों की मदद करने के काबिल नहीं था, ना कर सकता था। हम एक टीम बने। अगर मैं वक्त पे ना पहुंचता तो मासूम सी जोया के साथ पता नहीं वो गुंडे क्या कर लेते। ये हमारा माशरा
ये तो तमाशा देखता है और कभी भी ये नहीं सोचता कि ये भी किसी की माँ, बहन, बेटी हो सकती है, बीवी हो सकती है। हर औरत इज्जत के लायक होती है, लेकिन सिर्फ इज्जत वो उन्हीं औरतों की करते हैं जो उनके घर में होती है। मुझे खुशी है इंस्पेक्टर साहब कि आप जैसे ऑफिसर भी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और इन्हीं अच्छे लोगों से दुनिया कायम है। अकबर, खोल दो इनकी कड़ी। अब जोया को लेके जाएं आप। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। वेलकम वेलकम। चलो जोया। क्या है यार, एकदम मजे में हो? देखो जोया, हमें क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है। अरे भाई वाह, आज तो जज रहे हो। आज तो हमारी भाभी की बाइक के साथ बात हो रही थी। बाइक दो यार, बाइक दो। आओ दो यार, बाइक दो। दीवाने किसी की हमें नहीं परवाह, दिल जो माने करेंगे वही हम, हमको किसी से है क्या। हम मस्ताने दीवाने किसी की हमें नहीं परवाह, दिल जो माने करेंगे वही हम, हमको किसी से है क्या। कह दो ज़माने से यारों, झुकाने से झुकती है ये दुनिया। हम मस्ताने दीवाने किसी की हमें नहीं परवाह,